मैच करा लेंगे पूरा ऑर्डर ही, ठीक है, पूरा ऑर्डर ही अपन मैच करा लेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर का। तो सबसे पहले तो 1, तो सब में देखो 1 गिवन है, सब में ही 1 गिवन है। फिर अपने पास कौन होगा 4 CN, फिर अपने पास 4 CN यहाँ पे आएगा, CN यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। फिर अपने पास आएगा भाई 3, क्योंकि 3 अल्डिहाइड, फिर 2, फिर 6 और फिर ये। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा प्रायोरिटी ऑर्डर को अगर आप याद करोगे तो ये ऑर्डर होता है प्रायोरिटी ऑर्डर का। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप IUPAC नोमेनक्लेचर में जो अपना प्रायोरिटी ऑर्डर होता है नेमिंग का, IUPAC नेमिंग का, वो यही अपन को फॉलो कराना है, ठीक है। इससे पहले भी अपने ईस्टर आता है, ईस्टर और 1-2 और आते हैं बस, फिर उसके बाद ये पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे ही चलता है। बीच में अल्कोहल भी आ जाता है। इन द गिवन कंपाउंड द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, अपन को यहाँ पे रिएक्शन कराना है ये सर, क्या रिएक्शन कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा जो मतलब होता है ना, वो मतलब होता है प्लस है या प्लस आई से, उसको माइनस है माइनस आई से कोई मतलब नहीं। तो ये बेसिकली कौन सा है -M, तो ये रिंग तो कोई काम की है भी नहीं, ये रिंग कोई काम की है भी नहीं, ठीक है। अब ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा है, ये +M ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, +M ग्रुप है, आपको पता होना चाहिए +M ग्रुप है। और +M ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में आप ध्यान दो, ऑर्थो पैरा में भी जो मेजर बनता है वो पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, प्लस के लिए पहले पैरा बनेगा, फिर ऑर्थो बनेगा, फिर मेटा बनेगा। तो आप ध्यान दो, तो इस पे कौन सा S है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसकी पैरा पोजीशन पे। ये वाली पोजीशन को अपन बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं अपन क्या मेटा, इसको बोलते हैं अपन क्या पैरा, पैरा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या ऑर्डर हो गया, पैरा ऑर्थो मेटा, ये अपन को फॉलो कराना है। तो इसमें आप ध्यान देना भाई, इसके जो पैरा पोजीशन पे वो S ग्रुप है, तो यहाँ पे अपन को जो भी अगर नाइट्रेशन कराना होगा तो NO2 लगाना, या फिर सल्फोनेशन जो भी कराना होगा वो कहाँ पे लगेगा। इस वाली रिंग को अपन को बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि ये अपनी माइनस वाली है, और माइनस वाले पे ये सार को कभी रिएक्ट नहीं कराते, ठीक है, कभी रिएक्ट नहीं कराते। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि भाई कंसीडर द स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अपन को बताना है। तो जब आप ये रिएक्शन कराओगे HI के साथ, तो अपने पास क्या बनेगा, HI के साथ ये रिएक्शन कराओगे, HI के साथ ये रिएक्शन कराओगे, HI के साथ ये रिएक्शन कराओगे, तो आपको मैं देखो एक तरीका बताता हूँ, उससे आप ये रिएक्शन करना। यहाँ पे आप लगाना H, यहाँ पे आप लगाना I। तो हमेशा ध्यान दो, यहाँ पे जो पॉजिटिव बनता है वो क्या बनता है, वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल, ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल बनता है। फिर उसके बाद आप ध्यान देना, तो यहाँ पे तो अपना ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव वाला पार्ट, यहाँ पे आएगा अपना पॉजिटिव वाला पार्ट। तो आपको इसको देना है, इसको देना है H, यहाँ पे वो वाले को देना है H। तो इसमें पहला प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट तो बनेगा अपना OH, ठीक है। फिर अपना दूसरा ये I देना पड़ेगा अपन को इसको, तो इसको I देना पड़ेगा, तो क्या बनेगा अपना, अपना बनेगा CH2 बेंजाइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है, बेंजाइल आयोडाइड बनेगा, ये अपना सेकंड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब अपन को ऑप्शन मैच करा लेते हैं, स्टेटमेंट मैच करा लेते हैं। तो उसमें ध्यान देना आप, क्लीवेज ऑफ OCH2 बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस, सही है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है यहाँ से, ठीक है, सही बात है, स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट टू आयोडोवेंजीन, आयोडोवेंजीन और बेंजाइल अल्कोहल आयोडोवेंजीन बोलते हैं इसको, तो आयोडोवेंजीन तो नहीं बन रहा, तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा अपना, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है अपना, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो आंसर अपना होगा ए। आंसर अपना क्या होगा, आंसर अपना होगा ए अपना आंसर होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान दें भाई, इसमें अपना आंसर क्या होगा, ए होगा। फिर अपना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है, हैवी क्वेश्चन है। CH3CN को करा रहे हैं अपन CH3MgBr, यानी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। फिर उससे अपन को क्या मिल रहा है, उससे अपन को मिल रहा है P, उससे अपन को मिल रहा है P, ठीक है।
तो फिर उसके बाद ध्यान देना उसकी पानी के साथ रिएक्शन कराना है H3O+ के साथ, और फिर जो P मिल रहा है P, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो अपन को Q मिल रहा है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो Q मिल रहा है। और जब दोनों को ऐड कर रहे हैं P+Q से, तो अपन को बताना है यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे अपन को फाइनली क्या मिलेगा। तो अपन ध्यान देंगे भाई CH3 CN, उसका आप ग्रिग्नार्ड के साथ कराओगे यानी CH3, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा एक कर देता हूँ सिस्टमेटिकली, है ना। यहाँ पे लेते हैं CH3 CN, उसकी रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ, CH3, फिर आपको MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करानी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये अपन को देता है CN, अपना यहाँ पर है ही सही, है ना। तो अपन ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा अपना, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो इसको देना है अपन को ये, और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। तो अपना क्या बनेगा इसमें, इसमें अपना बनेगा CH3, C पे आपको देना है CH3 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे N नेगेटिव Mg+Br। फिर बोला है अपन को फर्दर H3O+ से भी अपन को कराना है, H3O+ से अपन जब ये रिएक्शन कराएंगे H3O+ से, तो फिर आप ध्यान देना भाई ये अपन को हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस जब आप कराओगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसको क्या मिलेगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 मिलेगा, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड CO, ये बनेगा यानी क्या बनेगा, एसीटोन, एसीटोन बोलते हैं इसको, एसीटोन, P बनेगा अपना एसीटोन। फिर उसके बाद ध्यान देना आप CH3 के साथ अपन को एक और बार कराना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर इसका अपन कराना है किसके साथ, Hg2+ और डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो इसमें आप ध्यान देना ये अपना क्या करता है, एडिशन ऑफ OH करता है, एडिशन ऑफ OH करता है। अब एडिशन ऑफ OH आप करा रहे हो तो फिर इसमें ये अपना प्रोडक्ट बनता है, फाइनली क्या प्रोडक्ट बनता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। स्टेप बाय स्टेप भी देखो तो आप एडिशन ऑफ OH कराओगे तो C, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड CH2, फिर एक और बार यही सेम प्रोसेस कराना पड़ेगा तो CH3 OH CH3, फिर ये पानी को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, वाटर रिमूवल करना पड़ेगा H2, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो फिर ये अपना बन गया। अब इन दोनों को जोड़कर अपन को बताना है P+Q को बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो P+Q का भी कर लेते हैं। P अपना क्या था, एसीटोन, P अपना क्या, एसीटोन, एसीटोन प्लस एसीटोन, ठीक है, एसीटोन और एसीटोन दोनों में एसीटोन बना। तो यहाँ पे अपन को कराना है क्या, अल्डोल कंडेंसेशन, क्या कराना है अपन को यहाँ पे, अल्डोल कंडेंसेशन कराना है, क्योंकि BaOH डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट लिया है, हीटिंग भी करनी है। तो अल्डोल जब कराओ तो आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, अल्डोल की ट्रिक सिखा रहा हूँ। अल्डोल की ट्रिक है, अल्डोल की ट्रिक क्या है भाई, अल्डोल कंडेंसेशन अपन करेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन अपन करेंगे। तो इसमें यहाँ पे जो 2H है, अल्फा पे जो 2H है, अल्फा पोजीशन पे, उसको निकालना है, उसको निकालना है किसके साथ, इस O के साथ, यानी रिमूवल ऑफ वाटर करना है, ठीक है। और इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को और इस कार्बन को मिला देना किससे, डबल बॉन्ड से मिला देना है, किससे, डबल बॉन्ड से मिला देना है, ठीक है। तो अपना जो बनेगा वो क्या बनेगा, उसको मिलाओ, ठीक है। फिर 2 है तो मैंने इस वाले को भी इधर लिख दिया, फिर डबल बॉन्ड, तो ये अपना आंसर होगा, ये अपना फाइनल आंसर होगा। पूरा जब रिएक्शन अपन कंप्लीट कर लेंगे तो फाइनल आंसर ये वाला होगा। तो अपन ये मैच करा लेते हैं, ठीक है। तो ये मैच कराए तो अपना C इज द आंसर होगा। C नहीं होगा क्योंकि C में 2 आ रहे हैं ना इधर, तो अपने पास होगा B इज द आंसर होगा। B में एक ही आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, फिर ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, B अपना आंसर होगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप देख लो आप, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया, फिर पानी के साथ कराया, फिर पानी के साथ दूसरा अपन ने इसमें एसिड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन कराया, एसिड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में भी एसीटोन बना। तो अपना ये फाइनली क्या किया, जब दोनों को ऐड किया तो अल्डोल कंडेंसेशन कराया। मतलब एक ही रिएक्शन में देखो आप कितनी सारी बातें पूछ ली जाती है, ठीक है। अगेन
लगभग सेम ही क्वेश्चन है। डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 एसिड हाइड्रेशन ऑफ वो करना है। फिर आपको ये बोल रहा है कि इससे करेंगे तो क्या बनेगा और उससे बनेंगे तो क्या करेगा, और दोनों को जब विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बी एंड सी, चालू करते हैं अपन। ठीक है, तो CH को डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 के साथ करोगे आप, तो आपको मैं बता दूं, देखो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। ट्रिक क्या है इसकी, पुट C डबल बॉन्ड O ऑन मोर क्राउडेड कार्बन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का जो ज्यादा क्राउडेड कार्बन है उस पर C डबल बॉन्ड हो दो, तो ज्यादा क्राउडेड कौन सा, ये वाला ज्यादा क्राउडेड है, ये वाला क्या है, मोर क्राउडेड है, मोर क्राउडेड। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसका बनेगा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बन गया। फिर उसके बाद आप ध्यान देना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराना है, तो ये अपना ए हो गया, ए को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये अपना क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको क्या बना देगा, इसको अल्कोहल बना दिया। ठीक है, और अपन इधर चलें, अपन इसकी रिएक्शन CH3 यानी ग्रिग्नार्ड के साथ कराएं, तो CH3 MgBr, तो ये अपन को देगा नेगेटिव, ये अपन को देगा पॉजिटिव, तो ये अपना लगेगा यहाँ पर, और ये देंगे अपन इसको, ये अपन देंगे इसको। तो फाइनली, और फिर पानी के साथ रिएक्शन कराना है, तो मैं फाइनल प्रोडक्ट बना देता हूँ, क्या बनेगा OH, और यहाँ पर अपने पास एक एक्स्ट्रा क्या लगेगा CH3। ठीक है, जो पहले से थे वो तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब दोनों को डिस्टिंग्विश कराना है, तो दोनों को टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन बी एंड सी। तो बी एंड सी में अपन कराएं तो ल्यूकस टेस्ट दोनों देते हैं, 2 डिग्री भी देगा 3 डिग्री भी देगा, दोनों देगा। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग भी दोनों को करेंगे, ये भी, तो इन दोनों को तो ये भी नहीं कर पाएगा ये, इन दोनों को अगर अपन को करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हलोफॉर्म टेस्ट कराना पड़ेगा। हलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है बेटा, हलोफॉर्म टेस्ट देता है अपन को ये 4, 2 डिग्री अल्कोहल, फिर अपन को देता है भाई इथेनॉल, फिर अपन को देता है मिथाइल कीटोन, फिर अपन को देता है कौन, मिथाइल कीटोन के बाद अपन को देगा कौन, इथेनल। तो ये 4 ही अपन को क्या देते हैं, ये 4 ही अपन को हलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब देखना डिफरेंस, देखना इसमें 2 डिग्री अल्कोहल आ रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल आ रहा है, और इसमें ये 3 डिग्री अल्कोहल आ रहा है। तो 2 डिग्री वाला हलोफॉर्म देगा, ये हलोफॉर्म नहीं देगा, इसलिए दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, हलोफॉर्म करना पड़ेगा। वापिस से देख लेते हैं, ल्यूकस दोनों देता था, ये भी दोनों देता था, ये भी दोनों देगा, तो यही अपन को एक ऐसा है जो दोनों को डिस्टिंग्विश करेगा। यानी 2 डिग्री को तो ये देगा टेस्ट पॉजिटिव हलोफॉर्म टेस्ट, और ये वाला 3 डिग्री वाला पॉजिटिव हलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, पॉजिटिव हलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म CH4 गैस। CH4 गैस बनाना कौन सा अपन यूज करें, तो कौन सा अपन यूज करें, तो उसमें ध्यान देना आप, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबे में CO, अगर अपन को ऐसा गिवन है, ये कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस अगर अपन कराएं तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में CO2 का रिमूवल होता है, पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपना जो KES करेंगे अपन, KES कराएंगे कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस, तो उसमें ध्यान देना आप CO2 निकलता है, पर डबल प्रोडक्ट होता है, मतलब CH3 बनेगा। तो पहला वाला तो क्रॉस हो जाएगा अपना, पहले वाले में अपन क्या नहीं बता सकते, CH4 को नहीं बना सकते। दूसरा अपन करते हैं फ्रॉम MgBr के साथ अगर अपन करें, ठीक है, तो MgBr के साथ अपन कराएंगे। वुड्स रिएक्शन में देख लेते हैं, वुड्स रिएक्शन में ये वाला हो गया A, ये वाला हो गया अपना B में वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो अपन RX का वुड्स रिएक्शन कराएं, यानी सोडियम विद ड्राई ईथर के साथ, तो क्या बनता है भाई, क्या बनता है, इसका डबल हो जाएगा, तो यानी उसमें भी डबल हो जाएगा, RR हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी RR हो जाएगा। फिर अपन करें भाई रिडक्शन ऑफ, तो रिडक्शन अगर अपन करें डी वाला करें रिडक्शन, तो CH3 CH2 Cl, और उसको अगर अपन रिड्यूस करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा CH3 CH2 H, यानी इसमें भी मीथेन नहीं बनेगा। मीथेन बनाने के लिए अपन को करना पड़ेगा क्या,
बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट में ध्यान देना, आप क्या करेंगे अपन बी वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में क्या करेंगे, बी वाले पार्ट में अपन करेंगे एक एसिड लेंगे, एसिड प्लस CH3Mg, एसिड का काम क्या होता है H प्लस देना, ये इससे रिएक्ट करेगा नेगेटिव से, ये पॉजिटिव, तो फाइनली वी कैन मेक व्हाट, वी कैन मेक मीथेन गैस। ठीक है, तो ये सारा अपन को इसमें करना है। तो ये अपने जो अभी अप्रैल सेशन में जेईई मेंस में आए थे वो सारे क्वेश्चन थे, तो अब अपन करेंगे कल इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना, बाय।